निश्चित तौर पे आप देखे होंगे कि जब पार्लियामेंट के इलेक्शन के पहले जब छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी हमारा जो ग्रेटर झारखंड का जो हमारा एक टेरिटोरियल एरिया रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ के भी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, जसपुर है, सरगुजा है, अंबिकापुर। तो चूंकि वहां पर हमारा भी प्रेजेंस है, हमारे भी लोग हैं, सेम ट्राइब हम लोग शेयर करते हैं, चाहे वो गोंड हो, चाहे वो खैरवार हो, चाहे उरांव हो, चाहे कोरबा हो, चाहे मुंडा हो। तो ये कॉम्पोजिशन में चाहे लोहरा हो, बैगा हो, असूर हो, जो जनजाति हमारे यहाँ वही जनजाति आपको छत्तीसगढ़ में भी है। तो वहां पर यदि वो संवाद रहता हमारे नेता का, हमारे चूंकि गुरुजी का उत्तराधिकारी हेमंत बाबू थे और पूरे आदिवासी और मूलवासी समाज में गुरुजी का जो रिस्पेक्ट था, जिस प्रकार से वो वंदनीय है और पूजनीय है, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता। यही गलती बिहार में भी हुआ कि वहां जो भी 3-4% हमारा जो समर्थक वोट है, आज आप देख ले तो लगभग हमको लगता है 20 से 22 लाख वोट बीजेपी से राजद को ज्यादा पड़े, लेकिन उनकी सीटें कन्वर्ट नहीं हो पाई, क्योंकि वही फिर मैं कह रहा हूं कि तालमेल का अभाव था। उसमें हम यदि 3-4% सीट वोट को और जोड़ देते तो वो लगभग 1.5 करोड़ तक चल जाता। तो निश्चित तौर पे उस वक्त परिस्थितियां अलग होती। आपने सीमांचल पर जिस प्रकार से सांप्रदायिक राजनीति को फिर से उभरने दिया, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह रहा। सीमांचल के लिए केवल नहीं, सीमांचल के बाहर के लिए भी, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, और हर बार भारतीय जनता पार्टी ओवैसी को एक ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल करती है। आप भी उसी ट्रैप में आ गए। तो ओवरऑल नुकसान किसको हुआ? नुकसान बिहार को हुआ। नुकसान लोकतंत्र की जो पावन भूमि बिहार रही उसको हुआ। अब फिर से लोग पलायन करेंगे, वहां से गुजरात जाएंगे, पंजाब जाएंगे, दक्षिण के राज्यों में जाएंगे, मुंबई जाएंगे, बंगाल जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। जो भाजपा चाहती थी, जिस प्रकार से वो ट्रेनें चलाती श्रम एक्सप्रेस के नाम से, तो फिर से बिहार को ड्रेन आउट किया जाएगा। और फिर ड्रेन आउट करके जब SIR होगा, फिर उसको ड्रेन फिल किया जाएगा, जिस प्रकार से इस बार भी किया गया। सैकड़ों ट्रेनें चलाई गई,